कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनिए। अरविंद केजरीवाल बड़े दावे के साथ कहते हैं और इनके शराब मंत्री कहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये 31 जुलाई 2022 को वापस ले ली जाती है। लगभग 8 से 9 महीने में ये नीति वापस हो जाती है। तो भाई विश्व की किस तरह से सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, इस पर जब आप पूछते हैं तो अगली बात कहते हैं कि इस नीति में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल जी की इसमें भूमिका संदिग्ध। हालांकि इस बात को हम कहते रहे हैं कि लगातार जब कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न पूछ रही थी तो एलजी साहब ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। हम भी ये बात कह रहे थे कि भाजपा के उपराज्यपाल साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी क्या डील हुई है कि इस नीति को पास कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो उपराज्यपाल पे आरोप लगने शुरू हुए और आने वाले समय में और कई लोगों पे इस तरह के आरोप लगेंगे। जब कहते हैं ना कि जब पोल खुलनी शुरू होती है तो एक दूसरे की पोल खोलने का काम फिर सब लोग करना शुरू करते हैं। अभी अधिकारियों पे गाज गिरी है, अभी अधिकारी भी बोलना शुरू करेंगे। फिर कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। किस तरह की ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं ये तो आप सब लोग देख चुके हैं। सीबीआई की प्रथम एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 भ्रष्टाचारी माना गया है, तो ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। शीला दीक्षित की आबाकारी नीति पे प्रश्न उठाने वाले मुख्यमंत्री लौट करके फिर शीला दीक्षित की आबाकारी नीति को सही मानते हैं। और यह दर्शाता है कि जो 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली को दिए इस बेहतरीन शहर बनाने में, शीला जी के चेहरे पे जो व्यक्ति कालिक पोतता था, आज उस शीला दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं, क्या उससे माफी मांगेंगे? 8 महीने में आपने कदम खींच लिए, बेहतरीन विश्व की पॉलिसी जिसको आप कहा करते थे उससे पीछे क्यों हटे? अपने आप में साबित हो जाता है। और शीला जी की आबाकारी नीति में जिस भगत सिंह जी का नाम लिया जाता है, उस दिन को ड्राई डे के रूप में हम सब लोग जानते थे। ये वो मुख्यमंत्री है जिसने तमाम ड्राई डे को खत्म कर दिया। और बात करते हैं अपने बचाव में भगत सिंह की और महाराणा प्रताप की, जो बात रागिनी नायक जी ने कही। जब उस पर आगे बढ़ते हैं तो फिर गुजरात चुनाव का कार्ड ले आते हैं। गुजरात चुनाव को आगे रखा जाता है। सब जानते हैं गुजरात से पहले गोवा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की हालत हुई है, तो स्वाभाविक है चुनावी उद्देश्य से गुजरात को भी मैदान में उतारा जाता है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कार्ड खेला जाता है। अरे बात शराब नीति की हो रही है, आप लेकर के आ रहे हैं शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, और वो स्वास्थ्य नीति जिसमें कोविड काल में सबसे ज्यादा राजधानियों में कहीं मौत हुई तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौतें हुई हैं। जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हो तो ये दिल्ली का 10वीं का बोर्ड पहले 10 बोर्ड की यदि श्रेणी में गिना जाए तो आज सबसे निचले स्थान पर है। और ये दिल्ली का शिक्षा का स्तर शीला जी के समय में टॉप 10 बोर्ड में हुआ करता था। तो ये शिक्षा का स्तर है। लेकिन विषय को, मुद्दे को भटकाने के लिए बार बार अरविंद ये कदम उठाते रहे हैं। विपक्ष पर सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की बात की गई तो कहना चाहता हूं साथियों, ये जो आबाकारी नीति की जो कंप्लेंट है, ये जो शिकायत है, ये सबसे पहले इसकी लड़ाई लड़ने वाली यदि कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। और ये इसका पुख्ता सबूत है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बार बार दिखाता हूं मैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस वार्ताएं हमने की, मुख्यमंत्री के घर का, निवास का हमने घेराव किया, जन जागरण पोल खोल यात्राओं के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा। हम पहले आगरा के मूड में जाकर के इस सरकार को जगाना चाहते थे, और जब नहीं जागे तो यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर के पास हम 3 जून 2022 को जाकर लिखित रूप में शिकायत करते हैं। यह उसका प्रमाण है साथियों। और ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, कई बार जब इतना दुरुपयोग बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है जब सही कार्रवाई होती है तो वो भी संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन दिल्ली का भ्रष्टाचार का मसला बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ। फिर एक नया बयान, ऑपरेशन लोटस का हट। अरे भाई, आप चाहते क्या हैं? पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बगैर किसी प्रामाणिकता के ऊपर रागिनी जी ने उनसे साक्ष्य मांगे हैं, बताया जाए, कहा जाए 62 विधायकों को तोड़ने की साजिश हो रही है। अरे पूरी तरह से साबित हो चुका है कि और बी टीम के रूप में आप यहां काम कर रहे हैं, तो इसमें ना तो कोई संभावना है, ना इस पे कुछ कहा जा सकता है। जब इस पे भी आप आगे घिरते नजर आते हैं तो आप अपनी जाति और महापुरुषों के पीछे छिपने का काम करते हैं। सर मानी चाहिए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को। महाराणा प्रताप, भगत सिंह की औलाद जैसे संवाद करते हैं। आप देखिए, कट्टर ईमानदार पहले भगत सिंह का नाम लिया जाता था, और जिस भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में फंदे को चूम लिया हो,
उस भगत सिंह ने कभी कल्पना नहीं की कि 21 साल की उम्र में दिल्ली के युवाओं को दारू पीने का अधिकार दिया जाए। आज भगत सिंह के परिवार के लोग यदि इस बयान को सुने तो मैं समझता हूं सबसे निंदनीय है। यदि कोई बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की तरफ से रही है तो भगत सिंह के अपमान करने वाली बयानबाजी है। भारत रत्न की बात कही, मैं कहना चाहता हूं यदि वाकई भ्रष्टाचार में कोई श्रेणी शुरू हुई भविष्य में, जिसकी उम्मीद नहीं है, पर यदि कोई भ्रष्टाचार में किसी ने शुरुआत की तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को भ्रष्टाचार की श्रेणी में भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। उसकी अनुशंसा मैं भी करना चाहता हूं। साथियों, कांग्रेस लगातार इस विषय पर जहां संघर्ष कर रही थी, जैसे मैंने कहा दर्जनों धरना हो, प्रदर्शन हो, प्रेस वार्ता हो, उसके माध्यम से संघर्ष कर रही थी, वहां भाजपा के कुछ जो सूरवीर हैं वो मौन बन के बैठे रहे। क्योंकि जो विषय मैं अब आपके सामने रखना जा रहा हूं, यह विषय भाजपा को भी आपके समक्ष उनकी कथनी और करनी का जो फर्क है वो रखना बहुत आवश्यक समझता हूं। दिल्ली के द्वारा जब नशे की राजधानी सरकार के द्वारा, अरविंद के द्वारा बनाई जा रही थी, एक नई पहचान दी जा रही थी, तो भाजपा के भ्रष्टाचार में भागीदार बन चुप बैठे थे। इसीलिए मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि 8 विधायक, 7 सांसद, 150 से ज्यादा पार्षद, दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष, पूरा संगठन मौन बन करके चुप रहा। 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया था, वहां लगभग 134 दुकानें खोली गई। इस नॉन कन्फर्मिंग एरिया के लेकर के हम हरदीप पुरी साहब जो भाजपा के मंत्री, उनसे भी मिले। ये हमारा प्रयास है जो दिखाता है कि इस दिल्ली के लिए हम चिंतित थे। लेकिन ना भाजपा का विपक्ष का नेता मिला, ना सांसद मिले, ना विधायक मिले कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दारू की दुकानों के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। और वहां पे दिल्ली के मेयर और भाजपा के लगभग 150 से ज्यादा पार्षद पैसा लेकर के वहां एमसीडी से लाइसेंस दिलवाने का काम कर रहे थे। यह मैं कहना चाहता हूं। तो साथियों, एमसीडी और डीडीए से मिलकर के 134 से ज्यादा दुकानें देहात में खोल दी जाती हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है। और जब बात खुलती है, पोल खुलती है, तो जांच की तरफ जब आगे चीजें बढ़ती हैं तब जाकर के उन पर रोक लगती है। और मास्टर प्लान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो सबने देखा है। इसकी शिकायत हमने लिखित रूप में जांच एजेंसी को भी दी गई, जो मैंने आपको पूर्व में दिखाई। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद महोदय अपने गाने की रिकॉर्डिंग में बिजी थे। एक क्रिकेटर साहब रिकॉर्डिंग क्रिकेट मैच के दौरान लाइव कमेंट्री और मध्य प्रदेश के अंदर जलेबी का लुत्फ ले रहे थे। एक जनाब हंसराज हंस सिंह साहब की 4 लाइन है, दिल्ली में चोरी साड़ा हो गया, ओ की करिए दिल्ली नशे में टल्ली हो गया, गाना गुनगुना रहे थे साहब। कहां है वो सिंगर साहब? मुझे लगता है वो भी उसी में बिजी है। बाकी के लोग आज तक लापता हैं। दिल्ली की एकमात्र महिला सांसद ने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी है कि दिल्ली के अंदर शराब माफिया जब दिल्ली को कब्जा रहा था तो वो कहां थी, जिनका नाम मीनाक्षी लेखी महोदय। मास्टर प्लान को लेकर के मैंने बताया और भाजपा की कथनी करनी का मैंने बताया, जनजागरण का जिक्र मैंने आपसे किया। सवाल इस बात का है कि हम शिकायत लिखते हैं और भाजपा के सूरवीर जो आजकल डिबेट में उतरे हुए हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से सोए हुए थे, नींद में पूरी तरह से। तो कांग्रेस का जो सड़कों का संघर्ष रहा साथियों, जो शिकायत रही, हम लोग 3 जून 2022 को शिकायत करते हैं। जब सड़क के संघर्ष से इनकी नींद नहीं टूटती है और ये लोग इस पे संज्ञान नहीं लेते, तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस पूरी आबाकारी नीति को थोपने का काम करते हैं, तो हम शिकायत लेके दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के कार्यालय जाते हैं। उसके बाद यदि आप देखें 8/7/2022 यानी लगभग 1 महीने बाद चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट देते हैं। 20/7 को एलजी साहब अनुशंसा करते हैं। यह दर्शाता है साथियों, इससे पहले यदि संघर्ष किसी ने किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। उन बहनों ने जो आवाज हम तक पहुंचाई कि जिन चौक चौराहे पर स्कूल की बसें रुकती हैं वहां पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उसका विरोध हम करते हैं। विरोध के स्वरूप महिलाओं पर लाठी भांजी जाती है, बाउंसरों से पीटा जाता है। यह पूरी दिल्ली ने माहौल देखा है। और जो बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सड़कों पर
नित नए दिन लंबी लंबी सड़कें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई शराब की, डिस्काउंट की। लोग अपने सरों पे, कंधों पे दो दो पेटियां लेके जाते नजर आते हैं। क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं था? क्या दिल्ली के लोगों को मजबूरन अपराधी बनाने की साजिश नहीं थी? जो घर में 2-4 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता, उन लोगों को आपने 2-2, 3-3 पेटियां अपने घर में रखने के लिए, कानून तोड़ने के लिए विवश कर दिया। क्या यह एक अपराध नहीं था? साथियों, इसीलिए आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था, भ्रष्टाचार भाजपा की मनी ट्रेल का मैंने जिक्र किया था। मध्य प्रदेश के एक सोम ग्रुप की जो कंपनी है, जिसके मालिक जेके अरोड़ा साहब हैं, उसका मैंने जिक्र किया। हालांकि 2 दिन से भाजपा के प्रवक्ता आजकल उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जब उनको पता चला है कि भाजपा के खाते में व्हाइट का पैसा डाला है लगभग 2 करोड़ रुपए, और ये उस समय डाला है जब ये नीति यहां बन रही थी, वो प्रश्न मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। 28/8/2020 को 1 करोड़ रुपए, 30/10/2020 को 50 लाख रुपए, 21/12/2020 को फिर 50 लाख रुपए, ये भाजपा के सीधे अकाउंट में सोम ग्रुप ने पैसा दिया है। ये पक्के का पैसा है। इसीलिए 72 घंटे बाद भी आज तक भाजपा के जो सूरवीर हैं अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह पे टेप लगी हुई है, जवाब नहीं देते कि पैसा किस लिए आया, ये पैसे का लेन देन जो हुआ। अब सवाल साथियों आज के उस मेन बिंदु का है। कल साथियों एक खबर लगी है, वो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और जो मैंने आपके सामने बात रखी कि ये कंप्लेंट, ये शिकायत, ये लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, दिल्ली की जनता की लड़ाई थी जो हम लड़ रहे हैं। इस खबर के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि मेरा नाम इसमें मेंशन है, कांग्रेस की शिकायत पे ईओडब्ल्यू ने जो कंप्लेंट पे जांच करनी शुरू की थी, जिसके दस्तावेज दिल्ली सरकार से मांगे गए थे, आज उस ईओडब्ल्यू जो शाखा है वो इस जांच को बंद करने की एक सूचना इसमें छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। और इसमें ये रिपोर्ट है महेंद्र सिंह मनराल साहब की, ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। ईओडब्ल्यू, कई और समाचार पत्रों ने भी छापी, लेकिन बाई ने इसमें कांग्रेस का जिक्र है कि ईओडब्ल्यू इस जांच को बंद करने जा रही है। सवाल यह है साथियों, ये ईओडब्ल्यू में जो कंप्लेंट इसके खिलाफ है, वो भी एक भाजपा के तथाकथित मित्र दीप मल्होत्रा और उनकी कंपनी ओएसिस ग्रुप, जिसको लेकर के हम पहले ये कार्टेल जो तैयार हुआ, जिस तरह से महेंद्रू परिवार ने और बालाजी ग्रुप ने कार्टेल बना करके दिल्ली के शहर को खरीदने का काम किया, वही काम ओएसिस ग्रुप ने एक कार्टेल बना करके दिल्ली को खरीदने का काम किया, और उसकी शिकायत हमने की थी। उस पे जांच चल रही है, लेकिन उस जांच को बंद करने की खबर आ रही है। सवाल यह उठता है कि दीप मल्होत्रा कौन है? दीप मल्होत्रा अकाली दल का पूर्व विधायक है, पंजाब का पूर्व एमएलए है, और ये दीप मल्होत्रा का जो ओएसिस ग्रुप है, ये शराब का उत्पादक भी है और विक्रेता भी है दिल्ली में। इसमें भी सेम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में पूरी तरह से क्लियर कहा गया है कि सेम एलिगेशन, सेम आरोप, इस तरह की जो हम जांच कर रहे हैं इसमें भी वही हैं। तो सीबीआई जांच कर रही है तो इसको बंद कर दिया जाए। अरे भाई, बंद क्यों कर दिया जाए? सीबीआई की कहीं किसी भी एफआईआर में दीप मल्होत्रा का नाम नहीं है, सीबीआई की एफआईआर में सोम ग्रुप का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? यह जवाब भाजपा क्यों नहीं देती? क्या वाकई सीबीआई का अब आगे दुरुपयोग करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या भाजपा के मित्रों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? अदरवाइज सोम इंडस्ट्री, सोम डिस्टिलरी जो ये भी उत्पादक है, फुटकर विक्रेता दिल्ली में है, वही अपराध, वही कार्टेल ओएसिस ग्रुप के दीप मल्होत्रा पंजाब के पूर्व विधायक का भी यहां है, जिसका पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर के बड़े संगीन आरोप हैं। तो जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी को और भाजपा को चंदा देता हो, आज वो दोनों ग्रुप, चंदा देने वाले ग्रुप कहे या मनी ट्रेल कहें या रिश्वत देने वाले कहें, वो दोनों ग्रुप सीबीआई की जांच से बाहर क्यों हैं? इस पे मैं समझता हूं भाजपा को जवाब देना चाहिए। और ये जो मेरा पुराना प्रश्न था, उसमें ये प्रश्न मैं फिर से जोड़ रहा हूं कि ओएसिस ग्रुप की जो जांच चल रही है, ओएसिस ग्रुप की इस जांच को, जिसकी हालांकि नीचे 2 कंपनी और हैं, नोवा गारमेंट्स और ओरिजिन अप्लायंसेस, ये सेल कंपनी है जिनको यहां काम मिले, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है।
तो साथियों, मेरा दिल्ली पुलिस से यह आग्रह रहेगा, हालांकि इसको लेकर के मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से पुनः मिलूंगा कि इस जांच को बंद ना किया जाए, यदि आवश्यक है तो इस जांच को ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई को सौंपा जाए। अब तक के जो दस्तावेज हैं, प्रथम दृष्टि में जो जांच हुई है उसको बंद ना करके सीबीआई को सौंपा जाए और ये दोनों नाम, दोनों कंपनियों के नाम भी इसमें सम्मिलित किए जाए, ये हमारी मांग रहेगी। तो साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में जो मैंने आपको दिखाया, उस दिन भी मैंने आपसे बात कही थी कि भाजपा ने खुद माना है, ये भाजपा का खुद का दस्तावेज है, जिन्होंने इलेक्शन आयोग में सौंपा। हर पार्टी को सौंपना होता है चंदा देने वालों की लिस्ट, तो इसमें पूरी तरह से ये साबित है। मैंने पूर्व में भी आपको दिया था, आज फिर दूंगा, किस तरह से 1 करोड़ 50 लाख और 50 लाख की रिश्वत कहिए, डोनेशन कहिए, या इस महाभ्रष्टाचार के अंदर मनी ट्रेल का खुलासा कहिए, जो मैंने आपके सामने रखा है। इससे संबंधित कोई जानकारी, कोई प्रश्न आपका ऐसा हो, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। धन्यवाद। तो कांग्रेस मुख्यालय से आप ये तस्वीरें देख रहे थे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता ये की जा रही थी। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी दल पर लगाए गए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।